चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, ध्यान देके सुनिए। पहला तो ये डेफिनेशन आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये होता क्या है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट लगता है कि उनका एक खुद का एक इंस्टीट्यूशन हो एंड वो जो इंस्टीट्यूशन हो वो इनकॉर्पोरेट हो, उनके पावर मतलब स्टेट एक्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू से एक इंस्टीट्यूशन जब वो इनकॉर्पोरेट करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और वो कौन सा केस ऐसा हो सकता है जहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो अपना इंस्टीट्यूशन को एक इनकॉर्पोरेट करे, वो क्या रीजन हो सकता है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक देश का या एक स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो, फाइनेंशियल इंक्लूशन करना हो, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करना हो, मार्केट रेगुलराइजेशन करना हो, काउंटरिंग मार्केट फेल्योर संभालना हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना हो या फिर कुछ इमरजेंसी रेस्पॉन्स करना हो, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है जब, तो वो अपना इंस्टीट्यूशन इनकॉर्पोरेट करता है जिसको कि हम बोलेंगे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझा दिया। अभी लॉ क्या बोलता है दोस्तों, ये जो लॉ है 2013, इससे पहले एक एक्ट था 1956 कंपनी एक्ट, जिसका कि सेक्शन 4A सबसेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि कुछ इंस्टीट्यूशन को वो नोटिफाई किया था कि दिस इंस्टीट्यूशन विल बी कॉल्ड एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट बाद में विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्या डिलीट हो गए या फिर आज के डेट में उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहा। बट ये जो आप देख रहे हैं सेक्शन 272, ये जो एक्ट है ये पूरा हूबहू लिया गया है कंपनी बिल 2011, और जब ये लिया गया था ये रेफर हुआ था ओल्ड एक्ट 1956। तो उसमें बहुत सारा ऐसे पॉइंट रह गए हैं, 3 पॉइंट ऐसे रह गए हैं कि आज की डेट में वो रिपील्ड या फिर रद्द हो गए हैं। आज की डेट में ये तीनों पॉइंट का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वो तीनों पॉइंट क्या है, द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड IDFC, जो आज की डेट में नहीं है। स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4A(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ये 3 सेक्शन को छोड़ के या फिर पॉइंट को छोड़ के हम जब ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए ट्राई करेंगे तो ये 3 पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे एंड पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 5 को कंसिडर करेंगे टू अंडरस्टैंड which institution will be called as a public financial institution। तो पहला पॉइंट हम इग्नोर जो नहीं करेंगे वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर द सेक्शन 272 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 5th नंबर में है सच अदर इंस्टीट्यूशन, और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हो which may be notified by the central government with the consultation with the RBI। तो RBI के कंसल्टेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक इंस्टीट्यूशन को जब वो नोटिफाई करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट वो कोई भी इंस्टीट्यूशन को ऐसे ही नोटिफाई नहीं करेगा, उसको नोटिफाई करने से पहले यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट RBI से कंसल्ट करने के बाद नोटिफाई करने से पहले उसको 2 कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। पहला क्या, जो भी इंस्टीट्यूशन वो इनकॉर्पोरेट करेगा या फिर एस्टैब्लिश या कंस्टिट्यूट करेगा, दैट शुड बी कंस्टिट्यूट और एस्टैब्लिश अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अंडर में वो इनकॉर्पोरेट होगा। कोई भी कंपनी एक्ट के थ्रू से वो इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। एंड सेकेंड पॉइंट, नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल और कंट्रोल। अगर वो कंपनी है या कुछ भी है, अगर पेड अप कैपिटल है या कोई भी हिसाब से, उसका 51% ऑफ पेड अप कैपिटल और कंट्रोल शुड बी हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी वन स्टेट गवर्नमेंट और मेनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये अगर कंडीशन को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ RBI
तो वो एक इंस्टीट्यूशन को इनकॉर्पोरेट कर सकता है एंड उसको वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा या फिर रिकॉग्नाइजेशन दे सकता है। होप आज की वीडियो में आपका डाउट नहीं रहेगा आगे जाके कि ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।